हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। तो सिस्को सर्टिफिकेशन का एक ट्रैक होता है। तो सिस्को क्या है? एक कंपनी है, मोस्ट मतलब फेमस कंपनी है नेटवर्क में, जो ये सर्टिफिकेशन करवाती है। साथ में ये काफ़ी सारे इसके डिवाइसेस होते हैं जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए सिस्को ने कुछ कोर्सेज बनाए हैं। वो सर्टिफिकेशन ट्रैक, कोर्सेज ट्रैक उसको कहते हैं। तो कौन कौन से कोर्स है सिस्को के? जैसे एक CCENT कोर्स आता है जिसको हम लोग सिस्को एंट्री लेवल कोर्स कहते हैं। उसके बाद CCNA आता है जिसको हम लोग एसोसिएट बोलते हैं, CCNA। ठीक है, उसके बाद में CCNP आता है। ठीक है, ये प्रोफेशनल लेवल का कोर्स है। उसके बाद CCI आता है, ये एक्सपर्ट लेवल का कोर्स है। ठीक है, मतलब ये जो है ये कोर्स के सर्टिफिकेशन की ये पूरी ट्रैक है। ठीक है, मतलब सिस्को के जो कोर्स है जैसे CCENT, ठीक है, CCNA, उसके बाद में CCNP और CCI, ऐसे ये इसके पूरे ट्रैक हैं। तो हम इन ट्रैक में से सबसे पहला कोर्स ये हम पढ़ रहे हैं CCNA, इसमें CCENT में कवर करवा कर दूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये चालू करने के पहले आपको हार्डवेयर और नेटवर्किंग का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, मैंने कुछ हार्डवेयर के वीडियोस बनाकर रखे हुए हैं, नेटवर्किंग के भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। ठीक है, वो उसको आप देख सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हो कि मेरी क्लासरूम जो ट्रेनिंग है वो ज्वाइन करना है तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट को विजिट करके भी आप जो सिलेबस है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, या अगर आप चाहते हो कि आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी है तो भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक और भी देता हूँ नेटवर्क के बारे में। तो हिस्ट्री ऑफ नेटवर्किंग। First network designed by ARPA, Advanced Research Project Agency for US Defense of Department. Year 1960 between 1969. ARPA name given to the project, and Paul Barron, Donald Davis, Robert Kahn were working for this project. ठीक है, तो दुनिया का सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो ये डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट के लिए बनाया गया था यूएस के, जिसका नाम रखा था ARPA नेट, और ये ARPA ने बनाया था। मतलब ये पहला एक नेटवर्क था। ठीक है, तो ये नेटवर्क मतलब होता क्या है? नेटवर्क का मीनिंग क्या है? नेटवर्क मीन्स जब टू और मोर डिवाइसेस जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, लाइक PC, लैपटॉप, नेटवर्क स्विच, राउटर। ठीक है, ये सारे जब कनेक्ट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग मतलब क्या होता है? ये जितने भी जो डिवाइसेस हैं, PC, लैपटॉप, नेटवर्क स्विच, जब इनके बीच में कम्युनिकेशन शुरू होता है, जब वो डेटा एक्सचेंज करते हैं तो उसको नेटवर्किंग बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे फिर होता है इंटरनेटवर्क। इंटरनेटवर्क मतलब क्या? जैसे एक आपका दूसरा एक नेटवर्क है। सब में मान लो कि आपका एक लैन है और एक इधर एक लैन है, ये एक आपका नेटवर्क है और ये एक आपका नेटवर्क है। ठीक है, ये इस नेटवर्क को अगर हमको जोड़ना है, टू डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ना है तो उसको हम बोलते हैं इंटर नेटवर्क बोलते हैं। और इंटर नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? जब इन कनेक्टेड नेटवर्क के बीच में जब डेटा ट्रांसफ़र होगा, डेटा एक्सचेंज होगा, तो उसको इंटर नेटवर्किंग कहते हैं। कोई भी अगर आप नेटवर्क फॉर्म करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो आपके पास में 2 और मोर PC होने चाहिए विद NIC, मतलब उसके अंदर में लैन कार्ड होना चाहिए। मीडिया चाहिए, एक तो वायर्ड मीडिया या फिर आप वायरलेस मीडिया आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और नेटवर्किंग डिवाइसेस में हब, स्विच, राउटर, मॉडेम, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ये सारे डिवाइसेस आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, और प्रोटोकॉल मतलब क्या है? ये सेट ऑफ रूल्स है, ये आपको जस्ट कॉन्फ़िगर करने हैं। कुछ ऑटो कॉन्फ़िगर होते हैं, ये कोई डिवाइस नहीं है। ठीक है, देन होता है लॉजिकल एड्रेस, मतलब IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो ये जो एड्रेस है ये पूरे नेटवर्क डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के काम में आता है। ठीक है, तो इसको भी हमको असाइन करना पड़ता है। इन सब के पूरे टॉपिक्स है, पूरे एडवांस लेवल के टॉपिक्स है जो ऑलरेडी मैं नेटवर्किंग के सीरीज में मैं बता चुका हूँ। तो एक बार जाकर आप वो नेटवर्किंग की जो सीरीज है वो प्ले लिस्ट में है PSK टेक्नोलॉजी के चैनल पर,
आप उसको आप देख लीजिए, आपके जो बेसिक कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए कि डेटा क्या होता है। डेटा, ठीक है, डेटा मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ जो फाइल्स है जब एक दूसरे के साथ जुड़ती है, ठीक है, नंबर ऑफ फोल्डर, ये जो आप ये डेली वर्क में जो कुछ भी आप क्रिएट करते हो, ये सब कुछ डेटा के अंदर में आता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपनीज के लिए, बिजनेसेस के लिए क्या है, डेटा है। तो पहले क्या होता था, सारा डेटा इंडिविजुअल कंप्यूटर पे रहता था। ठीक है, तो फिर सोचा गया कि क्यों ना ये जो डेटा है एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र किया जाए। ठीक है, बड़े होगा कैसे, तो उसके लिए फिर नेटवर्क को कॉन्फ़िगर किया गया। ठीक है, बट अब नेटवर्क कॉन्फ़िगर हुआ तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि आप कोई भी लोकेशन से, कोई भी वर्ल्ड से कैसे भी डेटा आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। उससे आपका टाइम मैनेज होता है और आपके रिसोर्सेज का जो कॉस्ट है वो भी सेव होता है। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। ठीक है, तो जो नेटवर्क कॉन्फ़िगर हम करते हैं तो उसमें दो टाइप के डिवाइसेस यूज होते हैं, एंड यूज़र डिवाइस एंड नेटवर्क डिवाइस। जैसे एंड यूज़र मतलब जो डायरेक्टली कनेक्टेड, जैसे कंप्यूटर भी एंड यूज़र में आता है, कंप्यूटर, उसमें लगा हुआ प्रिंटर डायरेक्टली कनेक्टेड है, स्कैनर डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये सब जो आते हैं एंड यूज़र में आते हैं। नेटवर्क डिवाइस मतलब क्या हो गया कि जैसे कि हब हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया, ये सब क्या होते हैं ना, नेटवर्क डिवाइस के अंदर में आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक लैन कार्ड है, इंटरफेस, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एवरी लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर में होता है। ये करता क्या है, ये ही कम्युनिकेशन करता है, मतलब नेटवर्क और जो नेटवर्क डिवाइसेस है उसके बीच में कम्युनिकेशन करने का काम, मतलब कनेक्टिविटी करने का काम ये लैन कार्ड करता है। ठीक है, और उसके बाद में जैसे देखिए ये ऐसे अलग अलग डायग्राम होते हैं। ये कई, अगर आप कंपनी में जाएंगे, कई यहाँ पे कई एग्ज़ाम देते हो तो इस टाइप के डायग्राम बताए जाते हैं। जैसे रिपीटर का डायग्राम है, ये दिख रहा है। ठीक है, ये हब है, हब में भी जैसे 10 मतलब 10 Mbps पे काम करने वाला, या 100 Mbps पे काम करने वाला एक नॉर्मल हब है। ये ब्रिज है, वर्क ग्रुप स्विच है, राउटर, क्लाउड, ऐसे सिम्बॉल्स, ऐसे सिम्बॉल अभी हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे ही, तो वो आपको देखना है, समझना है। ठीक है, ऐसा सिम्बॉल दिखता समझना है कि वो क्या है, स्विच है। ठीक है, ये जो सिम्बॉल है रियल नहीं है। उसके बाद जैसे देखिए रिपीटर, रिपीटर क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जो दो जो सेगमेंट होते हैं, दो अलग अलग नेटवर्क होते हैं, उनको जोड़ने का काम करता है। जैसे देखिए ये एक आपका एक टाइप का इधर का एक नेटवर्क है, लैन है, ये एक लैन है, इस लैन को जोड़ना है, बट ये एक ही बनाना है, दोनों लैन को क्या करना है, एक ही बनाना है। बट इसका डिस्टेंस देखिए, समझ लीजिए कि इसका डिस्टेंस है 70 मीटर सपोर्टेड, इसका 70 मीटर। अब ये दोनों कनेक्ट करेंगे तो होगा नहीं, यहाँ से डेटा यहाँ तक नहीं आएगा, तो इसके लिए बीच में क्या लगाएंगे, रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, जो सिविक जो सिग्नल है उनको जनरेट करता है और ट्रांसफ़र करता है, ये रिपीटर का वर्क है। ठीक है, उसके बाद में हब, हब क्या करता है, हब ये मल्टीपल डिवाइस को जोड़ता है। एक नेटवर्क डिवाइस है, मल्टीपल डिवाइस को जोड़ता है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट करता है मतलब अगर मुझे डेटा एक को भेजना है तो ये सबको भेज देता है। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट करता है, उसके कारण जो बैंडविड्थ है वो शेयर हो जाती है, लो स्पीड हो जाती है। ठीक है, और ये हब को नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस भी बोलते हैं क्योंकि ये कोई भी मैक टेबल को मेंटेन नहीं करता, और वैसे टोटली ये ऑब्सोलीट हो चुका है, मार्केट से बंद हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में वर्क ग्रुप स्विच, तो ये ऐसा डिवाइस है जो मल्टीपल अगेन डिवाइसेस को जोड़ता है, बट ये स्मार्ट डिवाइस है, ये इंटेलिजेंट डिवाइस है। क्यों, क्योंकि ये जो स्विच जो है ये मैक टेबल को मेंटेन करता है, हर एक पीसी का जो मैक एड्रेस होता है उसको अपने अंदर में स्टोर करता है। इसके अंदर एक आईसी होती है, ASIC, एप्लीकेशन स्पेसिफाइड इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, और ये जो होता है, जैसे अगर यहाँ से डेटा मुझे इधर ट्रांसफ़र करना है तो ये इधर से जैसे इन्फॉर्मेशन आई, यहाँ पर एक फ्रेम रीड करता है, फ्रेम के अंदर में सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है। ठीक है, उसके बेसिस पर ये डेटा को ट्रांसफ़र करता है, मतलब ये वन टाइम ब्रॉडकास्ट, बाद में यूनिकास्ट करता है 1 to 1, इसीलिए इसमें स्पीड अच्छी मिलती है। इसको हम फुल डुप्लेक्स डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है, इसका वैसे एक पूरा स्पेशलाइज मतलब कोर्स हम CCA में पढ़ रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक टॉपिक है स्विच का, हम उसके बारे में बहुत डीपली पढ़ने वाले स्विच के बारे में। ठीक है, उसके बाद में आता है राउटर, मेन मतलब हीरो है हमारे CCA के कोर्स का, हीरो मतलब राउटर है।
ठीक है, आज पूरा जो वर्ल्ड है उसकी जो पूरी कनेक्टिविटी चल रही है पूरे वर्ल्ड का कोई भी कंप्यूटर अगर हम देखेंगे जो कनेक्टेड है तो बिकॉज ऑफ राउटर कनेक्टेड है। राउटर करता क्या है, जैसे ये एक लैन है, मान लीजिए नागपुर का आपका ऑफिस है, मान लीजिए आपका ये पुणे का ऑफिस है, ये दोनों को आपको जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ने के लिए खुद आप केबल तो लेके नहीं जाओगे, उसके लिए हमको आईएसपी के थ्रू लाइन लेनी पड़ेगी। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आप दोनों जगह पर आप लाइन लेंगे, ये दोनों जगह पे आपको राउटर लगाना पड़ेगा। तो राउटर करता क्या है, टू डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ता है। ठीक है, ये भी टॉपिक हम लोग काफ़ी डीपली पढ़ने वाले हैं राउटर के बारे में। ठीक है, उसके बाद में आता है मॉडेम। मॉडेम एक अगेन ऐसा एक डिवाइस है कि ये मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन करता है। मतलब क्या होता है, इसका जो सिग्नल जो आते हैं, मतलब जैसे अभी आपने इंटरनेट लिया तो भी आईएसपी की तरफ से जो सिग्नल आएंगे वो आएंगे डिजिटल एनालॉग फॉर्मेट में। ठीक है, पर कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, डिजिटल। तो एनालॉग सिग्नल को ये डिजिटल में कन्वर्ट करता है। अगर कंप्यूटर से जो सिग्नल निकलेंगे वो कौन से होंगे, डिजिटल। तो अगेन ये इसको क्या करेगा, ये उसको अगेन कन्वर्ट करेगा एनालॉग में, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग, वाइस वर्सा। ये करने का काम जो है ये मॉडेम का होता है। इस मॉडेम के दो टाइप होते हैं वैसे, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है इंटरनेट के लिए। ठीक है, उसके बाद में ये जितने भी जो कंप्यूटर्स होते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, इन सबको आप जोड़ते हो, इनको ही क्या बोला जाता है, टोपोलॉजी बोला जाता है। टोपोलॉजी मतलब क्या, स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा एक लेआउट होता है जो सारे डिवाइस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो हमने लास्ट उसमें देखे थे कि फिजिकल टोपोलॉजी एंड लॉजिकल टोपोलॉजी होता है। फिजिकल टोपोलॉजी के अंदर में मैंने बताया था हब, स्विच, उसी फिजिकल टोपोलॉजी के अंदर में मैंने बताया था स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, एंड रिंग टोपोलॉजी ऐसे बताया था। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए, जो टोपोलॉजीज जो होती है ये मतलब लेआउट होता है, कनेक्टिविटी होती है कि कंप्यूटर किस लेवल से कनेक्ट हो, किस टाइप से कनेक्ट हो। ठीक है, बट सबसे जो बेनिफिशियल जो होता है वो तो स्टार टोपोलॉजी होता है। देखिए, बस टोपोलॉजी एक केबल के थ्रू ये सबको कनेक्ट कर कर रखता है। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी अगेन केबल टू केबल कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी मतलब ये देखिए, ये एक हब या स्विच के थ्रू सारे इंडिविजुअल कंप्यूटर कनेक्ट होंगे। ठीक है, एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी ये ऐसे मल्टीपल स्विचेस कनेक्ट हो गया तो ये बन गया एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, और हायरार्चिकल देखेंगे तो ये ऐसा टोपोलॉजी बन जाएगा। मेश टोपोलॉजी मतलब एक के साथ में मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्टेड है बट मल्टीपल पाथ के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो टोपोलॉजीज है उसके इसका जो टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था, तो वो वीडियो में आपको जरूर देखना है। ठीक है, अब लैन, मैन एंड वैन। लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब एक ही ऑफिस में, एक ही रूम में जितने भी जो कंप्यूटर कनेक्टेड है उसको क्या हम बोलते हैं, लैन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है वैन। वैन का मतलब क्या होता है, मल्टीपल आपकी सिटीज़ है, मल्टीपल स्टेट है, मल्टीपल कंट्रीज़ है, मतलब आपकी जो कंपनी है उसकी मल्टीपल ब्रांचेस है वर्ल्ड के कोने कोने में, उनको अगर आपको जोड़ना है। ठीक है, तो उसके लिए हम आईएसपी का यूज़ करते हैं, आईएसपी के थ्रू सर्विस लेते हैं और मल्टीपल ब्रांचेस को हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आता है वैन के अंदर में। सबसे बड़ा वैन का पार्ट एग्जांपल देखेंगे तो ये इंटरनेट है सबसे बड़ा। ठीक है, उसके बाद में उसमें सैन होता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, कि आपका जो भी डेटा होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो डेटा एक जगह पर जाकर स्टोर होगा, वो सैन आता है। ठीक है, उसके बाद में जो भी कंप्यूटर जितने भी कनेक्टेड हैं उनकी स्पीड होती है, मतलब लैन की वैन की स्पीड होती है, डेटा जो ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। तो ये बैंडविड्थ मतलब क्या है कि नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र होने की जो स्पीड है उसी को हम बैंडविड्थ बोलते हैं। ठीक है, केबीपीएस में बैंडविड्थ को मेजर किया जाता है किलोबिट पर सेकंड में। ठीक है, ये देखिए, ये बैंडविड्थ का ये चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे एक बात करते हैं हम लोग, जैसे दुनिया का सबसे पहला जो नेटवर्क है वो कब बना था, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको। तो सबसे पहला जो नेटवर्क जो डिज़ाइन जो हुआ था वो तो 1969 में हुआ था। ठीक है, अब जैसे वो नेटवर्क डिज़ाइन हुआ तो नेटवर्क में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी थे। तो प्रॉब्लम क्या थे, फ्लो कंट्रोल का प्रॉब्लम था। अगर एक कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा है, दूसरे कंप्यूटर की स्पीड कम है, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं होती थी। उसके बाद में उसमें मोनोपोली भी थी कि अगर अपना जो वेंडर जो है, मान लीजिए कि एक HP है दूसरा HP है, तो उसके बीच में कनेक्टिविटी होती थी। बट अगर
वो अगर वो पीसी चेंज हो गए तो उनके बीच में डिफरेंट वेंडर अगर हो गए तो उसके बीच में कनेक्टिविटी नहीं होती थी, ये प्रॉब्लम था। क्यों? क्योंकि हर कंपनी अपने अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर्स थे वो बनाते थे, डिवाइसेस बनाते थे, तो फिर इसको ना कम करना था। इसीलिए दो एजेंसी सामने आई जिसका नाम है IEEE एंड ISO, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इन्होंने एक ऐसा एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया और वो आज भी चल रहा है, ठीक है, और उसी को रेफर करके पूरे दुनिया भर के IT डिवाइसेस बनाए जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या बनाया, OSI रेफरेंस मॉडल बनाया, OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ऐसे मॉडल बनाए, ठीक है। क्यों बनाए? जो डुप्लीकेशन हो रहा था, जो फ्लो कंट्रोल हो रहा था, जो मोनोपोली थी, उसको ओवरकम करने के लिए और बिटवीन कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क डेटा स्मूथली फ्लो करने के लिए, कनेक्टिविटी करने के लिए, ठीक है। तो ISO मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। OSI मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। IOS मतलब इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये जो OSI रेफरेंस जो OSI लेयर्स है, टोटल कितनी लेयर्स है, 7 लेयर्स है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, ऐसे टोटल 7 लेयर है, ठीक है। अब इसका ना बहुत बड़ा वैसे पार्ट है, बहुत बड़ा ये है, मतलब इसको फिजिकली हम देख नहीं सकते, पर मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ कि ये लेयर जो है कैसे डील करती है। जैसे सेंडर्स इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से होती जाएगी, एप्लीकेशन से होती जाएगी, ठीक है। जैसे इंफॉर्मेशन गई एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन लेयर करता क्या है, एप्लीकेशन जो लेयर है ये डील करता है ईमेल एंड वेब ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। मतलब दिस लेयर डील विद द नेटवर्किंग एप्लीकेशंस, जैसे ईमेल, वेब ब्राउज़र, ये सब जो होते हैं ना एप्लीकेशन लेयर का पार्ट है। मतलब यूज़र जो कुछ भी वर्क कर रहा है वो सारा एप्लीकेशन पे होता है, और उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लाना जो यूज़र कर रहा है ये काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का। इंक्रिप्शन, कॉम्प्रेशन, डेटा को फॉर्मेट लाने का काम प्रेजेंटेशन का होता है। सेशन लेयर, ये सेशन इस्टेब्लिश करता है बिटवीन पीसीस नेटवर्क में कि कितने देर तक डेटा ट्रांसफ़र होगा, कब तक के सेशन वो रहेगा, मतलब टर्मिनेट कब होगा, इस्टेब्लिश कब होगा, ये सारा वर्क सेशन लेयर का होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को रेडी करता है ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। इस ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर में ना सेगमेंट बनते हैं, सेगमेंट के अंदर में सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ठीक है, डेटा, ये सब यही होता है। यहाँ 2 टाइप के प्रोटोकॉल काम करते हैं, TCP एंड UDP, ठीक है। और नेटवर्क लेयर जो है ना, यहाँ पर क्या बनता है, पैकेट बनता है। इस पैकेट के अंदर में सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP होता है, डेटा भी होता है, ठीक है। और IP एड्रेसिंग असाइन होने से जो पैकेट है नेटवर्क में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। उसके बाद में ये डेटा लिंक होता है, इसमें बनता है फ्रेम बनते हैं, फ्रेम के अंदर में सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है, ठीक है। फिजिकल में क्या बनते हैं, बीट्स बनते हैं, एंड बीट्स के फॉर्मेट में ये डेटा आपका ट्रांसफ़र होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए जैसे ये जो कंप्यूटर है, होस्ट A, होस्ट B, इनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये सेंडर है, ये रिसीवर है, इस फॉर्मेट में डेटा यहाँ से वहाँ जाएगा। वैसे टॉपिक बहुत लेंदी, बहुत बड़ा है, लास्ट वीडियोस में मैंने बनाया था, उसको आप एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पर हाँ, इंटरव्यू में थोड़ा पूछा जाता है OSI लेयर के बारे में, TCP/IP लेयर के बारे में, तो आप इसको देख कर थोड़ा सा समझ सकते हैं, ठीक है। पर हमको मोस्टली जो फोकस करना है राउटर और स्विचेस की तरफ में, ठीक है। तो अब ये जो प्रोसेस जो होती है ना, जब डेटा जब सेंडर के थ्रू डेटा जब सेंडिंग होता है तो उस प्रोसेस को इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, और जब रिसीव होता है तो डीइनकैप्सुलेशन प्रोसेस उसको बोला जाता है, ठीक है। और ये देखो, ये जैसे ये देखिए कि यहाँ से अगर आप नागपुर में बैठे हो, ये पुणे वाले सर्वर को आप एक्सेस कर रहे हो, कंप्यूटर के साथ कनेक्टिविटी करते हो, डेटा देखो इस टाइप से होते हुए जा रहा है। ऐसे बीच में तो कई हजारों राउटर होंगे, है ना, कई हजारों। जैसे यहाँ से गूगल को कर रहे हैं तो गूगल का सर्वर नागपुर में थोड़ी रखा हुआ है, गूगल का सर्वर कैलिफोर्निया में USA में रखा हुआ है। तो यहाँ से ऐसे होती हुई पूरी रिक्वेस्ट आपकी पूरे वो सर्वर तक के मतलब पहुँचती, तो कितने सारे राउटर को उसको क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इस तरह का डेटा फ्लो होता है, इसलिए ये कनेक्टिविटी के लिए OSI लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अब ये नेटवर्किंग मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है ना। नेटवर्किंग मीडिया मतलब जो डेटा ट्रांसफ़र होगा
कंप्यूटर के बीच में, नेटवर्क के बीच में। तो ये मीडिया, तो मीडिया में दो टाइप का मीडिया होता है, एक वायर्ड मीडिया होता है ना, वायरलेस होता है। वायर्ड मीडिया के अंदर में हम लोग मतलब केबल, जैसे केबल में कौन से केबल आते हैं, यूटीपी केबल आता है, एसटीपी केबल आता है ट्विस्टेड पेयर के अंदर में, ठीक है, और कोएक्सल केबल आता है, ठीक है, कौन सा, कोएक्सल केबल आता है, उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर केबल आता है। तो 3 टाइप के से केबल यूज़ करते हैं। और वायरलेस में कैसा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। बट मोस्टली इंटरनल नेटवर्क में हम क्या यूज़ करते हैं, एक तो यूटीपी या फिर एसटीपी यूज़ करते हैं। इसमें हमको क्रॉस केबल, स्ट्रेट केबल बनाना पड़ता है। स्ट्रेट केबल का मतलब क्या होता है, पीसी टू स्विच, हब टू पीसी, या फिर राउटर टू पीसी, ऐसा स्ट्रेट केबल। और क्रॉस केबल मतलब स्विच टू स्विच, हब टू हब, पीसी टू पीसी, राउटर राउटर, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका भी एक वीडियो जो से बना हुआ है, तो वो आप देख लीजिए, फुल टू आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी, केबलिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। केबलिंग के बाद जैसे प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं कम्युनिकेशंस के। नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे यहाँ से आपने, जैसे देखिए मल्टीपल आपने कंप्यूटर लिए, डिवाइसेस लिए हैं, ठीक है, ये सब सारे क्या हैं, एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। तो ये कैसे जा रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन जाती है प्रोटोकॉल्स के थ्रू, मतलब केबल के थ्रू इन्फॉर्मेशन जा रही है, पर इसमें प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, कि बिटवीन कंप्यूटर, हब, स्विच, राउटर, मॉडेम, इनके बीच में डेटा को ट्रांसफ़र किया जाए, ठीक है। ये प्रोटोकॉल देखते हैं कि डेटा कौन से फॉर्मेट का है, डेटा कहाँ से कहाँ पर रिसीव किया जाएगा, डेटा कहाँ पर कंप्रेस किया जाएगा, ठीक है, डेटा के अंदर में कोई एरर्स तो नहीं है, ये सब कुछ ये प्रोटोकॉल देखते हैं, ठीक है। ये प्रोटोकॉल हैं उसके 2 टाइप्स आते हैं, राउटेड प्रोटोकॉल एंड राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटेड प्रोटोकॉल मतलब क्या होते हैं, जो नेटवर्क लेयर के ऊपर में पैकेट बनाते हैं, जैसे टीसीपी, आईपी, एप्पल, टॉक एंड आईपीएक्स। और जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो डेटा को कैरी करते हैं, जो क्रिएटेड जो पैकेट है उसको कैरी करते हैं, जैसे एग्जांपल रीप, आईजीआरपी, आईजीआरपी, ओएसपी, बीजीपी। यही सब कुछ हमको सीसीएनए के अंदर में बहुत डीपली देखना है, ठीक है। टोटल 0 से लेके 65,535 प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं, जिसमें आईपी, टीसीपी, यूडीपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एसएमटीपी, पॉप, आईमैप, डीएनएस, डीएचसीपी, एफटीपी, टेलनेट, एसएसएच, पिंग, एआरपी, आरएआरपी, ऐसे नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, जो नेटवर्क के अंदर में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको सीसीएनए पढ़ना है तो आपके पास में नेटवर्किंग का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। से जस्ट मैंने इस वीडियो से आपको एक ओवरव्यू दिया हुआ है, ठीक है। बाकी अगर आप डीपली जानना चाहते हो तो आप मेरा जो क्लासरूम प्रोग्राम है या फिर ऑनलाइन जो मेरे कोर्सेस हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।